दुनिया ऐसी ही है। लायक बनने से पहले सभी नालायक कहते हैं। बस एकमात्र ईश्वर है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और शुक्र के यानी कि लग्जरी के देवता धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं इसके विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि शुक्र ग्रह एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं कहें इनको प्रदान करते हैं। अब कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं शुक्र के अशुभ होने पर मनुष्य में संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो, परिवार में बिखराव की स्थिति हो, ये सभी निर्माण कर बैठते हैं। और जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। अब यहां पर समझना होगा कि गोचर का समय क्या है, धनु राशि में शुक्र देव कब तक विराजमान रहेंगे। प्रेम के, सौंदर्य के, कला के, आर्ट के और लग्जरी के कारक शुक्र देव 7 नवंबर 2024 की मध्य रात्रि 3:31 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से लेकर के 2 दिसंबर तक सुबह के 11:57 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसे में धनु राशि में गोचर का ये आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर सोच समझ करके विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत करते हैं राशिफल की। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि से नाश भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश हो रहा है। यह समय संभलने का है। पैर लड़खड़ा रहे हैं, संभलना होगा। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करना है। अपने स्टेटस का, अपने रेपुटेशन का यहां पे ख्याल जरूर रखिएगा, मेंटेन कीजिएगा। कारण यह है कि जिसके साथ में बैठोगे उसके जैसे बनने का प्रयास करोगे। अपने से ऊंचे या फिर यह कहा जाए बड़े लोगों के साथ में बैठे हो तो शो ऑफ वाली सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने से नीचों के साथ में बैठे हैं या यह कहा जाए जो फाइनेंशियली आपसे वीक हैं, अगर उनके साथ में बैठे हो तो उनके ऊपर अपना रौब जमाने की कोशिश, हंसी मजाक में कुछ भी कह देने की कोशिश, ये इस समय में परेशानी क्रिएट कर सकती है। ये समय पे नए नए दोस्त भी बनेंगे, आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। तो वहीं हाथ में हाथ डाले खर्च भी जो हैं वो ऊपर की ओर ही बढ़ने वाले हैं। ऐशो आराम पर खर्च ज्यादा करेंगे। अपनी इच्छाएं हैं या ये कहा जाए फिजूल की जो चीजें हैं कि सिर्फ शो ऑफ के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों पर ज्यादा खर्च करेंगे। मन मजिर चलाने के कारण यहां पर काफी हद तक आप परेशान भी हो जाएंगे फाइनेंशियली। खास तौर पे यह समय खास तौर पर परफ्यूम्स, सेंटेड आइटम्स, इन सभी की प्राप्ति, अगर बर्थडे आने वाला है, कोई स्पेशल दिन बनाना है तो गिफ्ट में मिल भी जाएंगे। अब यह समय आपको फायदा देगा, ऐशो आराम देगा, अच्छी कमाई देगा, पर मान सम्मान में कमी भी देगा। तो वहीं पे दूसरे हाथ से जो पैसा आ रहा है उसको खर्च भी करवाता हुआ चले जाएगा, ज्यादा बातूनी बना देगा। अपने स्टेटस का यहां पे ख्याल रखिएगा, फिर से आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये समय जो है कहीं ना कहीं स्टेटस को लेकर के खतरा है, इमेज को लेकर खतरा है। सोसाइटी में जहां भी जाते हैं बहुत संभल करके व्यवहार कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कौन हैं। और ऐसे में कोई भी कुछ भी कह देता है उसका उसी समय पे रिएक्शन देना, उसका उसी समय पे आंसर देना जरूरी नहीं होगा। छोटा सा उपाय करेंगे। इस समय जो प्रॉब्लमैटिक बन रहा है उसके लिए एक छोटा उपाय, शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करना, आराधना करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। मैं इस एपिसोड के अंत में आपको और उपाय बताने वाला हूं। अगर उन उपायों को कर सकते हैं तो लंबे समय के लिए आपको राहत मिल सकती है। या यह कहा जाए शुक्र को ताकत देने के लिए, शुक्र को प्रबल बनाने के लिए, शुक्र को अपनी कुंडली में एक्टिवेट करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं वो इस एपिसोड के अंत में बताने वाला हूं। पर इतना ही नहीं, अब यहां पे शुक्र से संबंधित कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। यह खास तौर पे है। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुख की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो। यहां पे स्त्री का मतलब यह है कि शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक बीते, भौतिक वस्तुओं की कामना करता है।
और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति संभव होती है। अब कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में क्या परेशानी आएगी? भौतिक सुखों की कमी होगी। जो भी ऐसी चीजें आप चाहते हो उसमें विलंब ज्यादा देखने को मिलेगा या मिलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना यह आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध होता है। यह कहा जाए कि शुक्र को यहां पे ताकत देना, बल देना यह जरूरी है। तो ऐसे में क्या उपाय करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर के लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर इस दिन, या ये कहा जाए शुक्रवार की रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके पूरा परिवार जो है वो उसे प्रसाद स्वरूप खाए खाने में, तो बहुत शुभ साबित होता है। इसी के साथ में 2 मंत्र हैं। एक एकाक्षरी बीज मंत्र कहा जाता है जो शुक्र का है, ओम शुम शुक्राय नमः, और दूसरा शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो ये मंत्र जो हैं इनका अगर आप जाप करें तो अवश्य ही इससे भी आपको लाभ मिलता है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या तो फिर 10 महाविद्या कवच के साथ में अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। हर शुक्रवार की शाम में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीले कपड़े, सफेद चंदन, इत्र हो गया, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री, महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री, सफेद मीठी वस्तुएं, इनका अगर आप दान कर सकते हैं तो भी शुक्र का दान जो है यह कहलाएगा, उससे शुक्र की यहां पे स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होगा और आपको उससे शुक्र के कारण लग्जरी की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी। अब ऐसे में शुक्र का दान जो है वो भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र, इनमें श्रेष्ठ सिद्ध होता है। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान कर दीजिए, तो इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। और शुक्रवार के दिन पुराना फर्नीचर है, बर्तन है, किसी जरूरतमंद इंसान को अगर दान में दे देते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, उसको ही आप दे दीजिए, तो घर में कभी किसी सामान की कोई कमी नहीं होगी। यानी कि जो जीने के लिए, लग्जरी के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उनकी कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। आशा करता हूं आपको यह राशिफल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।